असेंबली के चुनाव चल रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं। असम में, केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में। और इससे पहले मेरे इन प्रदेशों में दौरे हुए। तमिलनाडु में, असम में जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है और एआईएडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है। इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। अमित शाह नहीं चलेगा। अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा। बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ? आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए वहां पे।
कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे? लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। टैक्स कहां जाता है? वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है। कोरोना आता है, यहां के लोग बाकी देश में जाते हैं काम ढूंढने, लाखों लोग जाते हैं ना यहां से। यहां तो आपको काम नहीं मिलता, ना मोदी जी देते हैं, ना ममता जी देते हैं, और जो थोड़ा सा मिलता है उसके लिए आपको पहले पैसा देना पड़ता है, कट मनी। पहला प्रदेश है जहां रोजगार लेने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। पहले डिपॉजिट दो, फिर पता नहीं शायद मिले ना मिले, जेब में से पैसा तो निकलेगा। ममता जी की देन है। कहती हैं चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप यह समझाइए कि यहां की सड़क कौन बनाएगा? खेल खिलवाना है तो सड़क पे खेलेंगे ना। यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन लगाएगा? खेल खेलना है तो उसके मैदान में खेलेंगे, वो तो आप देती नहीं।
ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आता है, कहते हैं भैया थाली बजाओ। मतलब पता नहीं, बात समझ नहीं आती आज तक। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, कोरोना भाग जाएगा। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भाग गया कोरोना, भाग गया। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा था कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, क्या ये आप बड़े होशियार हो, सब समझते हो आप लोग। खरीदा हुआ, ये कहता है राहुल गांधी सबको डरा रहा है। ये खरीदे हुए लोग कहते हैं राहुल गांधी सबको डरा रहे हैं। और देखो क्या नुकसान हुआ। मोदी जी लॉकडाउन करते हैं बिना किसी से पूछे। मैं मजदूरों से मिला, लॉकडाउन के समय मिला, कहते हैं, मैंने पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मुझे कहते हैं देखिए राहुल जी हमें एक बात समझ नहीं आई, इस आदमी ने लॉकडाउन किया, हमें एक दिन तक नहीं दिया। अगर एक दिन दे देते, 2 दिन दे देते, हम घर चले जाते। इसने एक दिन नहीं दिया, इसने लॉकडाउन किया, हम सब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए। इसने ये क्यों किया? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने क्यों किया। मगर यह बता सकता हूं जिसमें अपने दिल में आपके लिए इतनी भी जगह होगी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो मर जाएगा मगर ऐसा काम नहीं करेगा। और जब मजदूर हाथ जोड़ के कहते हैं भैया हमें बस का टिकट दिलवा दो, ट्रेन का टिकट दिलवा दो, वापस घर जाना चाहते हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, तो सोनार बंगला वाला आदमी कहता है नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, मर जाओ। और उनको पैदल चलना पड़ता है हजारों किलोमीटर। कोई भूखा मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई फर्क नहीं। और उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए अपने 5-10 बिजनेस वाले मित्रों का टैक्स माफ करते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था चालू करनी है। पूरा देश भूखा मर रहा है और आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। और अब ये नए 3 कानून लाए किसानों के खिलाफ। यहां आपने मुझे बताया कि यहां तो मंडी नहीं है, 3 रुपया केजी चावल, किसान मंडी नहीं है, मगर बाकी देश में जो मंडियां हैं उनको बंद करने मोदी जी। ऐसा कानून लाए हैं कि कोई भी बड़ा सा बड़ा उद्योगपति कहीं भी अनाज खरीद सकता है। मतलब गरीब से गरीब किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। और फिर कानून में लिखा है कि अगर किसान सही दाम मांगे तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता।
और तीसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितनी भी जमाखोरी करना चाहते कर सकते हैं। तो पहले छोटे बिजनेस वालों को मारा, दुकानदारों को मारा, अब किसान को मार रहे हैं, और जो किसानों का है वो छीन रहे हैं। और फिर बंगाल में आते हैं, कहते हैं भैया सोनार बांग्ला बनाएंगे, चमकता हुआ बंगाल। जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, सुनहरा तमिलनाडु, सुनहरा असम, सुनहरा यूपी, सुनहरा बंगाल। मगर किया क्या आपने? कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आपने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। बाकी दुनिया पहले देखती थी, कहती थी देखो हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं। पहले पूछते थे भैया एक बात बताओ, ये जो आपका देश है, अलग अलग भाषाएं, इसमें अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, ये सब एक साथ मिलके कैसे रहते हैं? इतना भाईचारा कैसे हिंदुस्तान में? ये सवाल मुझसे पूछते थे। यूएस के सेनेटर आते थे, इंग्लैंड के मंत्री आते थे, ये सवाल पूछते थे। आज आते हैं, कहते हैं भैया एक बात समझाइए, हिंदुस्तान में क्या हो गया? हिंदुस्तान में इतनी नफरत कैसे फैल गई? हिंदुस्तान में इतना गुस्सा क्यों है? हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। ये इनका काम है और इसका लक्ष्य एक है, आपको लड़ा दो और फिर जो आप सवाल पूछते हो, अस्पताल के, कॉलेज के, रोजगार के, आप पूछना बंद कर दोगे और जो आपका ही उठा के ले जाएंगे। अब ममता जी को आपने जिम्मेदारी दी, आपने कहा कि ममता जी आप बंगाल को चलाइए। क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? आपको लगता है कि ममता जी ने काम किया आपके लिए? कोई कह सकता है यहां पे हाँ ममता जी ने मेरे लिए काम किया, कुछ करके दिखाया? यहां पे ममता जी ने रोजगार दिया आपको, कॉलेज लगवाया, सड़क बनवाई, तो फिर क्या मतलब है? तो आपको सोच समझ के हमारे गठबंधन को समर्थन देना है और हमारे जो एमएलएज हैं उनको आप भारी बहुमत से जिताइए। और एक बात याद रखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास में कभी बीजेपी के साथ समझौता किया है? कभी किया? आपने देखा, सुना कभी? कभी किया? कभी अलायंस किया उनके साथ? नहीं किया ना? ममता जी ने किया है? ममता जी ने कभी किया? तो आप एक बात याद रखिए, हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जैसे दीपा जी ने कहा, उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़ी लीडर की हत्या की है, हमारे गुरु की हत्या की है, गांधी जी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे मगर नहीं हटने वाले। ममता जी की राजनीतिक लड़ाई है, अलग बात है। हमारी राजनीतिक लड़ाई है
मगर हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे, और वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने टीएमसी मुक्त भारत की बात कभी नहीं की है। टीएमसी उनके लिए ठीक है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है, और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है। उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह बंगाल के भविष्य की लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई है। अब यह आपके हाथ में है। बीजेपी को रोकना है, बंगाल को बचाना है, और आप दबाकर हमारे गठबंधन को समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.